नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको स्टोरी हाउस चैनल में। दोस्तों, ओडिशा में कुछ ऐसी जगह हैं जहां अलौकिक शक्ति का एहसास होता है और लोग कहते हैं कि उन्होंने इस जगह पर भूत देखे हैं। तो आइए जानते हैं ओडिशा कुछ ऐसी जगहों के बारे में। दोस्तों, ओडिशा को कई वास्तुशिल्प और प्राकृतिक सुंदरता का घर है। ओडिशा विभिन्न ऐतिहासिक स्थलों और मनमोहक दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ समुद्र तट से लेकर दर्शनीय स्थलों की सैर के लिए देश विदेश से कई लोग और पर्यटक आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, ओडिशा में ऐसी जगह भी हैं जहां अलौकिक शक्तियों का एहसास होता है और लोग कहते हैं कि उन्होंने इन जगहों पर भूत देखे हैं। 100 कमरों वाला यह महल 20वीं सदी की शुरुआत में राजा नरसिंह प्रताप देव के शासनकाल के दौरान ढेंकनाल में बनाया गया था। कहा जाता है कि इस महल के निर्माण में कई मजदूरों की जान चली गई थी। इस महल के निर्माण में बिना मजदूरी या भोजन के मजदूरों और हाथियों को लगाया गया था, जिसे उनकी मौत का कारण बताया जा रहा है। जिस दिन से महल की स्थापना हुई, उसी दिन से यहाँ अलौकिक घटनाएं घटने लगी। पहले दिन महल की ऊपर गिद्धों की बैठने से अशुभ मानकर उस दिन वहां रहने के लिए राजा की ओर से मना किया गया था। उसकी बात न मानकर राज परिवार का एक सदस्य उस रात वहीं रुक गया। अगली सुबह उसका कोई पता नहीं चला। रिपोर्ट्स के मुताबिक जतन सिटी पैलेस में आज भी उत्पीड़ित मजदूरों की आत्माएं भटकती हैं। स्थानीय लोगों का दावा है कि रात के समय वहां से अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। शाम के बाद उस जगह पर जाना मना है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान कहते हैं कि यहाँ कई छात्रों ने आत्महत्या कर ली है। इस शिक्षण संस्थान की प्रत्येक कक्षा छात्रावास अब उस अतृप्त आत्मा का निवास स्थान बन गया है। हालांकि उनकी आत्महत्या का कारण पढ़ाई का तनाव बताया जा रहा है, लेकिन कारण अभी तक स्पष्ट नहीं है। अतीत में वहां रहने वाले लोग विभिन्न अलौकिक शक्तियों को देखने का दावा करते हैं। उनका कहना है कि शाम के बाद कोई छत पर टहलता नजर आता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि रात में वहां रोने की आवाज सुनाई देती है। दूसरा, मंगलाजोड़ी पेड़। दोस्तों, यह पेड़ ओडिशा की खुर्दा जिले में मंगलाजोड़ी इलाके में स्थित है। कहा जाता है कि इस पेड़ पर एक भयानक आत्मा का वास है। पास के गांव की एक युवती को आपने बेचैन करके वह आत्मा गांव वालों से कहा कि दशहरा से पहले यह पेड़ 21 लोगों की जान ले लेगा, और स्थानीय लोगों ने दावा किया कि यह सच था। उनके अनुसार जो भी इस पेड़ को छूता है, कुछ दिनों के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। अप्रैल 2007 में इस तरह से 7 लोगों की मौत की खबर आई थी। अब भी लोग शाम के बाद उस रास्ते से नहीं आते जाते हैं। तीसरा, पुरी का रहस्यमय घर। दोस्तों, ओडिशा की पुरी जिले में एक ऐसा घर है जो अब केवल पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि वहां इसके पिछले मालिक की आत्मा निवास करती है। स्थानीय लोगों के मुताबिक घर के असली मालिक ने मानसिक बीमारी के कारण आत्महत्या कर ली। मृत्यु के बाद मकान खरीदने वाला व्यक्ति वहां रहने आ गया। कुछ दिन रुकने के बाद उसने कहा कि घर के पिछले मालिक की आत्मा वहां घूम रही है और किसी को वहां रहने नहीं देती। यहाँ तक कि दूर दूर से आए दिन रिसर्च करने वाले का भी कहना है कि उन्होंने वहां आत्माओं की मौजूदगी महसूस हुई है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारी और भी कहानियां देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।